श्री राधे श्री हरिवंश। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल विशालीज यूनिवर्स में। तो आज हम रामायण की एक कथा पढ़ने वाले हैं जो कि श्री रामचरितमानस में वर्णित है। ये कथा है राजा प्रताप भानु की। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी कथाएं आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक देश था, कैकेयी नाम का देश था। वहाँ का राजा था सत्यकेतु। तो जो राजा सत्यकेतु थे उसके दो पुत्र थे, राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो राजा बहुत ही दृढ़ संकल्प वाला था। उसको बहुत सी नीतियाँ आती थी और इतना गुणी राजा था कि उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। तो अब राजा जब बूढ़ा हो गया तो राजा ने अपना सारा राज्य अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को सौंप दिया और खुद वो भगवान श्री हरि की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। तो अब राजा प्रताप भानु जो थे वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही बुद्धिमान थे। उनको भी राज्य का बहुत ज्ञान था कि कैसे एक अच्छा राज्य चलाया जाए। और उनके राज्य में प्रजा भी बहुत ज़्यादा सुखी थी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और सब लोग धार्मिक थे। राजा खुद बहुत धार्मिक थे। राजा के जो छोटे भाई थे अरिमर्दन, वो बहुत बली थे। उनको कोई युद्ध में हरा ही नहीं सकता था, इतना उनमें बल था। तो जो राजा के छोटे भाई अरिमर्दन थे वो भी राजा के प्रताप भानु के साथ उनके राज्य में सहायता करने लग गए। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। कोई उनमें द्वेष की भावना, कोई ईर्ष्या कुछ नहीं था ऐसा। दोनों भाई मिलकर राज्य करने लग गए। और उनका जो मंत्री भी बहुत चतुर था। जो उनका मंत्री था उसको खुद बहुत राजा को वो नीति बताते थे कि आपको ये धार्मिक कार्य करने हैं। जो जो हमारे वेदों पुराणों में जो जो लिखा गया है वो राजा से सब कुछ करवाते। सब कुछ दान पुण्य जिस भी चीज़ का वर्णन हमारे वेदों में है, हर एक चीज़ राजा खुशी खुशी करते। राजा गुरु ब्राह्मणों की, पितरों की, देवताओं की सबकी पूजा करते। हर एक दान पुण्य राजा प्रताप भानु करते थे। और जब राजा प्रताप भानु राजा बने तो उस समय बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही थी जिनको कि राजा प्रताप भानु ने अपनी भुजाओं के बल से विजय किया। और राजा प्रताप भानु उस समय पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा घोषित हुए। अब एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठकर जंगलों में शिकार करने के लिए विंध्याचल के वनों में चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे हिरणों का शिकार किया। तो राजा की नज़र ना एक सूअर पर पड़ी। वो सूअर दिखने में काफ़ी भद्दा सा था। उसके दांत थोड़े से बाहर को निकले हुए थे और वो है भी थोड़ा सा बड़ा मोटा ऐसा सूअर था। तो उसके दांतों की बनावट ऐसी थी जैसे चंद्रमा को राहु ने ऐसे पकड़ के रखा हो अपने दांतों से। तो राजा को दिल किया कि मैं अब इस सूअर का शिकार करूं। तो राजा उस सूअर के पीछे भागे घोड़े पर। तो घोड़े की आवाज़ सुनकर वो सूअर जो था वो अचेत हो गया कि मेरे पीछे राजा आ रहा है। तो वो सूअर भी भागा। तो अब सूअर आगे आगे, राजा सूअर के पीछे पीछे। तो राजा ने क्या किया, राजा ने अपना धनुष बाण निकालकर उस सूअर पर तीर चलाए। लेकिन वो सूअर जो था वो बड़ा चालाक था। वो उसने अपने आप को बचा लिया। सभी बाण राजा के ऐसे व्यर्थ गए और सूअर बच गया। तो अब राजा भी बहुत उसको हो गया कि अब तो मैं इसको पकड़ के रहूँगा इस सूअर को। तो राजा और ज़्यादा तेज़ भागते हैं सूअर के पीछे। सूअर भी तेज़ तेज़ भाग रहा है। तो अब सूअर ने देखा कि राजा तो बहुत ढीठ है, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो वो सूअर क्या करता है, एक गुफा में चला जाता है, छिप जाता है वहाँ जाकर। तो अब उस गुफा में राजा घोड़े समेत तो जा ही नहीं सकता था। तो राजा ने सोचा कि अब इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता। तो राजा बड़ा पछताया। तो वो पछताकर वापस लौटने लगा। लेकिन अब वो इतना अंदर जंगल में जा चुके थे कि राजा को जो था रास्ता भूल गया। राजा रास्ता भटक गए जंगलों में। तो अब रास्ता ढूंढते ढूंढते
राजा की हालत और घोड़े की हालत, मतलब ऐसे बिना पानी के, बिना खाने के वो अचेत हो रहे थे। तो राजा बड़ा ढूंढते ढूंढते वहाँ पर उनको एक आश्रम दिखता है, और उस आश्रम में एक राजा जो कि कपट से मुनि का वेश धारण करके रह रहा होता है। और ये वही राजा था जिसको राजा प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था, और इन राजा को अपनी सेना छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। तो अब वो राजा यहाँ पर एक मुनि का वेश धारण कर कर रह रहे हैं। तो अब वो मुनि जब राजा प्रताप भानु से मिलते हैं तो वो तो राजा प्रताप भानु को पहचान लेते हैं, लेकिन राजा प्रताप भानु उन मुनि को नहीं पहचान पाते जिनको उन्होंने युद्ध में पराजय किया था, क्योंकि उनको इतनी भूख प्यास लगी हुई थी, तो उनको कोई होश ही नहीं थी, तो जिस कारण से वो उनको पहचान ही नहीं पाए। तो अब वो मुनि उनको बताते हैं कि वहाँ पर एक तालाब है, आप वहाँ जाकर जलपान कर लीजिए, स्नान आदि कर लीजिए। तो राजा अपने घोड़े के साथ जाते ही पहले वहाँ स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, और फिर वो मुनि के पास बैठते हैं। तो अब वो मुनि जो होते हैं, जिनको राजा प्रताप भानु ने युद्ध में हराया होता है, उनके मन में बड़ा द्वेष होता है कि इसने मुझे हराया था युद्ध में, और शर्म के मारे वो अपने घर भी नहीं गए और यहाँ वनों में आकर रहने लग गए। तो वो राजा से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप तो देखने में बड़े युवा, मतलब किसी राज्य के राजा लगते हो, तो आप कहाँ से आए हो। तो राजा प्रताप भानु भी बड़े चतुर होते हैं, वो नहीं कहते कि मैं राजा प्रताप भानु हूँ, वो ये कहते हैं कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ, और मैं यहाँ पर शिकार करने आया था और यहाँ मैं खो गया वनों में। तो मुनि उनको कहते हैं, आसन देते हैं, आसन पर बिठाते हैं, और उनको कहते हैं कि रात बहुत हो गई है, तो अभी आप जो है यहीं पर विश्राम कीजिए, सुबह चले जाइएगा, क्योंकि आपका जो राज्य है यहाँ से बहुत दूर है, तो आप रात को कहाँ जंगलों में घूमोगे। तो राजा प्रताप भानु भी उनको आगे से आदर सहित मस्तक हिलाकर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कि मैं यहीं रुक जाऊंगा, और अपने घोड़े को वहीं पर बांध देते हैं। तो उसके बाद बातें करते करते राजा जो है वो मुनि से पूछते हैं कि आप कौन हो, आप अपने बारे में बताइए। तो जब राजा ऐसा पूछते हैं तो मुनि को सब याद आ जाता है कि कैसे मुझे युद्ध में हराया था, मैं कैसे राजा था, राजा से मैं क्या बन गया। तो वो मुनि कहते हैं कि अब तो मैं एक भिखारी हूँ, निर्धन हूँ, तो मैं तो यहाँ ऐसे वनों में ही रह रहा हूँ। तो राजा कहते हैं कि जो लोग बड़े उच्च स्तर के होते हैं ना, तो वो अपना आप का बताते नहीं है कि हम कौन हैं। तो चलिए, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तो फिर मुनि कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत सालों से इसी जंगलों में रह रहा हूँ, मुझे मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी से मिलता हूँ, ना मेरी किसी से मिलने की इच्छा होती है। क्योंकि वो मुनि बड़े चतुर होते हैं। मुनि कहते हैं कि जो लोगों की इच्छा होती है ना कि हमें बड़ी मतलब प्राण प्रतिष्ठा मिले, हमारा नाम हो, तो वो लोग ना भगवान के पास नहीं जा सकते। अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमें ये सब त्यागना होगा, ये जो मोह है कि हमारा नाम हो, हमारा प्रतिष्ठा बढ़े, तो ये सब हमें त्यागना होता है। तो इस वजह से मैं इन सब चीज़ों से तो मैं दूर रहता हूँ। तो वो राजा से ये कहते हैं। तो अब वो मुनि जो है राजा के साथ बातें करते 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 अब वो मुनि उनको कहते हैं कि मेरा नाम ना एक तनु है। तो राजा पूछते हैं आपके नाम का मतलब क्या है। तो वो मुनि बताते हैं कि मैं जो हूँ ना, जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची, तो सबसे पहला मनुष्य जो था वो मैं था। तो मेरा जो है आज तक दूसरा जन्म नहीं हुआ, मैं तब से जीवित हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है। तो इस पे मुनि कहते हैं कि ऐसा संभव है क्योंकि जब हम तप करते हैं तब से सब कुछ संभव है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, उन्होंने भी तप से रची। भगवान विष्णु अगर सृष्टि चला रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो वो भी तप से कर रहे हैं। और शंकर जी जो हैं, अगर वो मतलब रुद्र अवतार हैं, वो अगर वो संहार कर रहे हैं तो वो भी तप से कर रहे हैं। तो मैंने भी तप करके ही ये सिद्धि पाई है।
तो राजा ना बड़ा मतलब होते हैं कि उसकी बातों में आ जाते हैं, उसके वश में चले जाते हैं राजा। तो राजा जो है अब कहते हैं कि मैंने ना आपसे झूठ बोला है, मैंने आपसे अपना नाम छिपाया है। तो अब वो मुनि को तो पता आता है कि वो राजा प्रताप भानु है। तो वो मुनि झट से बोलते हैं, अरे मुझे पता था कि तुम जो हो तुम राजा प्रताप भानु हो, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। तो मुझे देखो सब कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं जो हूँ मैं बताता नहीं हूँ, मुझसे कुछ छुपता नहीं है। तो उन्होंने कहा यार ये सही भी है, क्योंकि जो राजा होते हैं वो जहाँ तहाँ ऐसे अपना नाम नहीं बताते कि मैं राजा, वो राजा हूँ, मैं ये राजा हूँ। तो वो जो है अपनी पहचान को गुप्त रखते हैं, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो उसको वो राजा को ना बातों बातों में ऐसे अपने वशीभूत कर लेते हैं। सारी बातें सुनकर राजा प्रताप भानु जो होते हैं उस मुनि के चरण पकड़ लेते हैं। तो वो मुनि कहते हैं कि अरे राजा बताओ क्या मांगते हो, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा वर पूरा करूँगा। तो राजा क्या कहते हैं कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस पूरी पृथ्वी पर मेरा ही राज्य हो हमेशा के लिए, मुझे कोई मार ना सके, मैं जो है वो जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। राजा कहते हैं कि बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से रहित शरीर हो, संग्राम में मुझे कोई नहीं जीते, सो कल्प तक पृथ्वी पर मेरा अकंटक एक छत्र राज्य हो। तपस्वी बोलते हैं, हे राजन ऐसा ही होगा। तो एक बात कठिन है, सुन लो। तो ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें ब्राह्मणों से नहीं उलझना, क्योंकि सिर्फ एक ब्राह्मण ऐसे हैं, अगर तुम पर ब्राह्मणों की कृपा हो गई तो शंकर और विष्णु भी मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अगर तुमने ब्राह्मणों को जीत लिया तो तुमने पूरी सृष्टि जीत ली। तो बस इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस पे राजा प्रताप भानु कहते हैं कि बड़े खुश होते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहते हैं कि लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ब्राह्मण दुखी हो गए तो गुरुजनों की कृपा से मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अगर गुरुजन भी दुखी हो गए तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा ये तो आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ब्राह्मण जो हैं मुझे कभी शाप ना दें, क्योंकि मुझे तो ब्राह्मणों के शाप से बहुत ही डर लगता है। तो इस पर मुनि कहता है कि जो भी बात हमारे बीच में हुई है ये हम दोनों में ही रहनी चाहिए। अगर तुमने बाहर जाकर किसी से भी इस बारे में बात की कि तुम ऐसे वनों में जो है भटक गए और तुम्हारा मुझसे मिलन हुआ और मैंने तुम्हें ये वरदान दिया, तो फिर उसके बाद जो तुम्हारी हानि होगी उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो राजा प्रताप भानु कहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई उपाय से ब्राह्मण वश में हो वह कृपा कर कहिए, हे दीन दयालु आपको छोड़ और मैं कोई अपना हित नहीं देखता। तो मुनि बोलते हैं कि सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं पर कष्ट से होते हैं, फिर ना हो एक उपाय बहुत ही सहज है परंतु उसमें भी कठिनाई है। वह युक्ति मेरे अधीन है परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर और गांव में नहीं गया हूँ। जो ना जाऊं तो तुम्हारा काम नहीं बनता, आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा। ये सुन राजा मधुर वाणी से बोला, हे नाथ वेद में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे लोगों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं, अतः समुद्र के सिर पर फेन बहता है और पृथ्वी सदा अपने सिर पर रेणु धारण करती है। ऐसा कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए, आप सज्जन और दीन दयालु हैं। राजा को अब अपने अधीन देखकर कपटी बोलता है कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं अवश्य तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव ये तभी फल देते हैं जब छिपाकर किए जाएं। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं रसोई बनाऊं तुम्हारे घर पर और वहाँ पर तुम परोसो और वो ब्राह्मण आकर भोजन करें,
तो उससे जो है वो तुम्हारे वश में हो सकते हैं सभी ब्राह्मण। तो हम ऐसा करेंगे कि रोज़ हज़ारों लाखों ब्राह्मणों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, और फिर मैं ऐसा भोजन बनाऊंगा और तुम उस भोजन को परोसना, और वो सब ब्राह्मण जो है तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, और इससे जो है सभी देवता, सभी भगवान भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये प्रसंग सुनकर राजा जो है कहते हैं कि इसी से ही जल्दी से जल्दी तुम जो हो राजा बन सकते हो हमेशा के लिए, कि तुम्हारा जो वरदान है वो सत्य हो सकता है। तो कहते हैं कि लेकिन मैं इस वेश में नहीं आऊँगा, मैं वेश बदल कर आऊँगा। तीसरे दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा वेश बदल कर, और मैं तुम्हें ये पूरी बात सुनाऊँगा जब एकांत में बुलाकर, तो तब तुम मुझे पहचान लेना। अब राजा जो था वो तो थका हुआ सो गया। तो जब सुबह हुई तो उस कपटी मुनि ने राजा को घोड़े समेत उसके राज्य में पहुंचा दिया। और जब सुबह राजा उठा तो उसने अपने आप को अपने बिस्तर पर देखा, तो वो बड़ा हैरान हो गया। तो उसके बाद वो वहीं पर अपने घोड़े के साथ वन में चला गया और वहाँ से वापस आया, ताकि सबको ऐसा लगे कि राजा जो है आज वापस आया है। तो सब लोग बड़े खुश हुए कि राजा वापस आ गया आज तीसरे दिन। तो ये 3 दिन राजा के लिए युगों की तरह बीते। तो आते ही जो वो कपटी मुनि था उसने राजा के पुरोहित को अगवा कर लिया सोते हुए, और उसको माया के वशीभूत कर कर एक गुफा में रख दिया, और खुद उस पुरोहित का वेश धारण करके वो राज्य में आ गया। तो जब राजा ने पुरोहित को देखा, और जब उस मुनि ने जो कि पुरोहित के वेश में था उसने राजा को याद दिलाया जो भी उनकी बातचीत हुई थी वन में, तब राजा को याद आ गया सब कुछ। तो उसने कहा कि चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे हज़ारों ब्राह्मणों को न्योता दे दिया खाने का। तो अब वो जो कपटी मुनि था उसने राक्षसी माया से अपने बड़ा खाना बनाया, मांस का, मतलब जानवरों के मांस डालकर, और उनमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। तो जब राजा ने परोसा ब्राह्मणों को भोजन, तभी वहाँ से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को ग्रहण मत करना, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी हानि होगी। तो तभी सभी ब्राह्मणों ने जो था वहाँ से खाना खाना छोड़ दिया और पीछे हट गए, और उन्होंने बड़े क्रोध से राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि हे राजा, तुम राक्षस बनोगे, और तुम्हारा पूरा जो परिवार है, तुम अपने पूरे कुटुंब के साथ जो है राक्षस बनोगे, तुम्हारा वंश नहीं बचेगा, और तुम्हें कोई पानी पिलाने के लिए भी नहीं होगा। तो ये सब सुनकर जो है राजा को बड़ा दुख होता है। तो उसके बाद सारी प्रजा में ये बात फैल जाती है कि अरे इतना तपस्वी, इतना तेजस्वी राजा था, तो क्या हो गया राजा के साथ। तो अब जो कपटी मुनि था उसने सबको पत्र भिजवा दिए जिन जिन राजाओं को राजा प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था। तो सभी राजा इकट्ठे होकर राजा प्रताप भानु पर टूट पड़े अपनी सेना के साथ। तो वहाँ पर राजा प्रताप भानु जो थे वो मारे गए और उनका पूरा वंश मिट गया। तो इस पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, जब किसी को विधाता उल्टा होता है तब उसको धूलि सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई, वह बड़ा शूरवीर हुआ। तो अब जो था ब्राह्मणों का जो श्राप था वो सत्य हुआ कि राजा प्रताप भानु का पूरा परिवार जो था वो राक्षस कुल में पैदा हो गया, और राजा प्रताप भानु जो थे वो भी राक्षस बन गए, रावण बन गए। तो ये थी राजा प्रताप भानु की कथा, जो कि रावण का पिछला जन्म था। तो अगर आप सबको ये कथा समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो मिलते हैं अगली कथा में। श्री राधे, श्री हरिवंश, जय श्री राम।